साथियों नमस्कार। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोयला सत्याग्रह के संघर्षकारी, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों से लगातार गारे तथा पेलमा में कोयला सत्याग्रह का आयोजन किया। अपने क्षेत्र, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ये जो संघर्षकारी हैं लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। ये हम लोगों का 11वां कोयला सत्याग्रह था। इससे पूर्व 10 बार और कर चुके हैं कोयला सत्याग्रह। और शुरुआत तो ये हुआ कि जब अपने तरफ अनेक कंपनियां आई और जब हम लोग देखे कि लोगों का घर उजड़ रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं और किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है, जबकि सरकार कहती है कि खदानें आएंगी या कोई फैक्ट्री आएंगी तो यहाँ विकास होगा। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है और जा कर के हम लोग देखें तो यहाँ कोई विकास नहीं बल्कि विनाश ही हो रहा है। इस कारण हम लोग कोयला सत्याग्रह किए। इस कोयला सत्याग्रह की एक जो विचारधारा है, वो विचारधारा गांधी जी के नमक सत्याग्रह से ये विचारधारा का जन्म हुआ। जो पहला कोयला सत्याग्रह हुआ वो गारे में हुआ, फिर दूसरा कोयला सत्याग्रह हुआ तो उसमें हमने देखा कि देश के 11 राज्य में जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं वो हिस्सेदारी किए। फिर तीसरा जो कोयला सत्याग्रह हुआ उसमें एमनेस्टी जैसी बड़ी संस्थाएं जो थी उन्होंने इस हिस्से में आगे मामला बढ़ा। और इस तरीके से अगर देखें कि जैसे आज की डेट में प्राकृतिक संसाधन में सामुदायिक हक की बात जो हम लोग करते हैं वो अहिंसात्मक तरीके से कहते हैं और इस बात को पूरी दुनिया ने माना भी। आज की डेट में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कोयला सत्याग्रह को जनचेतना के साथियों द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है। सर, जितनी भी संसाधन है, खनिज संसाधन, वो हमारी होनी चाहिए। और वैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, समता जजमेंट, कि जिसकी ज़मीन उसकी खनिज। तो ये वास्तव में हमारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार वास्तव में ज़मीन की ट्रस्टी है। ज़मीन का असली मालिक वो है जिसके नाम से वो ज़मीन है और वही तय करेगा कि हम अपनी ज़मीन पर क्या करेंगे। और ख़ास करके हमारा क्षेत्र अनुसूची 5 के तहत आता है और कंपनियां आकर जो है भोले भाले आदिवासियों को ठग के बहुत ही कम कीमत में बहुत कम मुआवजा देकर उन लोगों का ज़मीन लेता है और आखिर में वो लोग बेघर हो जाते हैं। और ये जो आसपास हमारे बहुत सारे कंपनियां हैं, ये सब देख कर के हम लोगों ने ये बनाया कि या तो हम अपनी ज़मीन पर खेती ही करेंगे या अगर देश के विकास के लिए कोयला ही चाहिए सरकार को, तो सरकार हम लोग धान उपार्जन करते हैं और वहाँ मंडी में जाकर के धान को बेचते हैं। उसी प्रकार सरकार हमारे लिए कोल मंडी का व्यवस्था करे। हम लोग खोदेंगे कोयला और ले जाकर के मंडी में बेचेंगे, जिससे हर लोगों का यहाँ विकास होगा। सरकार उस कोयले को बेचे और बेचने के बाद उसकी जो रॉयल्टी सरकार को निर्धारित करनी वो रॉयल्टी ले ले और उसके बाद जो पैसा है वो गांव के जो किसान हैं उन किसानों को ये पैसा दे दे। उसमें किसान खुद तय करेंगे कि हमारा CSR मद का कितना होगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होगा ग्राम पंचायत का वो कितना होगा और उससे जो हमारा सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जो सुविधाएं हैं गांव के लोग खुद आज की डेट में इतने आत्मनिर्भर हैं कि वो इन कामों को कर सकते हैं। हमारा जो ये ललुंगा और तमनार क्षेत्र है पूर्णतः बहुत ही गरीब आदिवासी लोग की संख्या ज़्यादा है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खेती किसानी से ही आश्रित रहते हैं। आज से नहीं, जब से यहाँ बसे हैं तब से हमारा ये जल जंगल ज़मीन, खेती योग्य सब ज़मीन समाप्त हो जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। इसीलिए मैं ये जो कोयला सत्याग्रह साथियों के साथ इस क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों और जो मैंने गरीब परिवार हैं उनको जगाने के लिए सहयोग करने आया था। उम्मीद ये है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं इससे कोई एक नया रास्ता निकालेंगी और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से ये देश भर में और दुनिया भर में ये आंदोलन अपनी पहचान, अपनी साख बनाएगा और समाज का जो वंचित वर्ग है, ज़रूरतमंद वर्ग है और उन वर्गों को इससे कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। सत्याग्रह नहीं होता तो आज जो यह क्षेत्र, ये जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ जो क्षेत्र है, यह आप लोगों को या गांव के लोगों को देखने को नहीं मिलता।
मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।